स्टूडेंट्स, सो हमारा आज का टॉपिक है एमआरएनए प्रोसेसिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर यहाँ पे एक मैंने न्यूक्लियस दिखाया हुआ आपको, और न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए दिखाया हुआ है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्टूडेंट्स, हमने ये डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है वो हमने स्टडी कर दिया इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आल्सो। और ये डीएनए कैसे प्री एमआरएनए बनाता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, वो भी हमने स्टडी कर दिया प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। अब हमें स्टडी करना है कि ये प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए कैसे बनता है और क्यों बनता है। स्टूडेंट देखो, जब ये प्री एमआरएनए होता है तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसको प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए साइटोसोल में आना होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। बट क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोफोरिन प्रोटीन्स होती है। ये बताती है इनको कि भाई पहले थोड़ा मैच्योर हो जा, तभी मैं तेरे को यहाँ से बाहर जाने दूंगी या बाहर जाने दूंगा। इसलिए इसको पहले मैच्योर होना पड़ता है। अब मैच्योर होने के लिए क्या करता है, सबसे पहले अपने 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगाता है। कैपिंग का क्या मतलब है, कैसे करता है, क्या फंक्शन है, वो हम स्टडी करेंगे अभी। फिर ये पॉली एडिनाइजेशन करता है, ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो हम स्टडी करेंगे अभी। फिर स्प्लाइसिंग करता है। स्प्लाइसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका एमआरएनए है ये एक्सॉन और इंट्रॉन से बना हुआ है। इंट्रॉन्स ऐसी सीक्वेंस है जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करती, मतलब कि नॉन कोडिंग है, और एक्सॉन्स ऐसी सीक्वेंस है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिंग सीक्वेंस। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो रिमूव हो जाती है और कोडिंग सीक्वेंस आपस में बाइंड हो जाती है, तब जाके ये मैच्योर एमआरएनए हो जाता है और फिर ये न्यूक्लियोफोरेंस के थ्रू साइटोसोल में आता है। सो हम स्टडी करते हैं पहले कैपिंग। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये एमआरएनए दिखाया हुआ है और हमें पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, नाइट्रोजनस बेस से, फॉस्फेट से, पेंटोस शुगर से। मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूँ। तो अभी हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बेस है नाइट्रोजनस बेस, दैट मे बी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एनीथिंग। ये फॉस्फेट है, ये फिर बेस है, और हर एक बेस के साथ ट्राइफॉस्फेट लगा होता है 1 2 3। पहले फॉस्फेट के बॉन्ड, फॉस्फेट और बेस के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं अल्फा, फॉस्फेट फॉस्फेट को बीटा, फॉस्फेट फॉस्फेट को गामा। स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पे फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम आती है which is a sub unit of RNA polymerase 2 of CTD domain। RNA polymerase 2 के CTD डोमेन का एक यूनिट है। अब ये क्या चीज है मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अभी आप इतना ध्यान रखो। फॉस्फोहाइड्रोलेज आता है और ये गामा फॉस्फेट पे अटैक करता है और इसको यहाँ से रिमूव करता है। बचा क्या, ओनली बीटा और अल्फा फॉस्फेट, बीटा और अल्फा फॉस्फेट का बॉन्डिंग बचा। फिर क्या होता है, एक अनदर सब यूनिट ग्वानिन ट्रांसफेरेज आता है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ग्वानिन को ट्रांसफर करेगा। और हर एक नाइट्रोजनस बेस के पास ट्राइफॉस्फेट होते हैं, बट ये क्या करेगा, पहले ये पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा और ओनली ग्वानिन के साथ एक सिंगल फॉस्फेट है जो यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग शो करेगा इस तरह। ये 5 प्राइम है और ये भी इसका 5 प्राइम है, 5 प्राइम और 5 प्राइम, इसलिए इसको 5 प्राइम बॉन्डिंग भी बोलते हैं एमआरएनए प्रोसेस या आपके कैपिंग फिनोमिना को। और ये कैसा फिनोमिना है, ये है को ट्रांसलेशनल। को मतलब कि साथ साथ, साथ साथ मतलब कि स्टूडेंट्स जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है, मैंने आपको दिखाया था डीएनए एक्सपोज होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। कैसे होती है पहले आप वो वीडियो देखिएगा। जब वो स्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ ही कैपिंग भी स्टार्ट हो जाती है लगनी, तब बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल, सॉरी नॉट ट्रांसलेशनल, दिस इज ए ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये क्रिप्शनल है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ होती है कैपिंग। देखो यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई। फिर एक और एंजाइम आएगी ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज, नेम इंडिकेट कर रहा है,
मैंने आपको ग्वानिन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो ये ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करती है, ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करती है। और ये मिथाइल ग्रुप के पास एबिलिटी होती है कि जो ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होती है उनको वो इन पे अटैक नहीं कर सकती। अगर इन पे अटैक नहीं कर पाएगी कौन, अगर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अटैक नहीं कर पाएगी तो मतलब कि ये जो मिथाइल है ये एक कैप की तरह काम कर रहा है, इस एमआरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे? एक्सोन्यूक्लियस से। मतलब कि तो कैपिंग का क्या फंक्शन हुआ? पहला कि ये प्रोटेक्ट करेगा एक्सोन्यूक्लियस से, सेकंड इंक्रीज करेगा थोड़ी लाइफ स्पेन इसकी, है ना। थर्ड क्या हुआ, जो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोसोल में आना है इसमें भी इसका मेजर रोल रहता है। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन कि ये पॉली ए टेल कैसे बाइंड हुई। तो ये प्री एमआरएनए है जिसपे कैपिंग हो चुकी है, हमने स्टडी कर ली। अब हमें देखना है पॉली एडिनाइलेशन। इस पे ये सीक्वेंस होती है AAU ट्रिपल A CAG यूरिच। ये कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड सेल जैसे एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिल, यूरेसिल, ग्वानिन, है ना। क्या होगा? सबसे पहले बाइंडिंग होगी CPSF प्रोटीन। स्टूडेंट जितनी भी यहाँ पे प्रोटीन इन्वॉल्व होगी उनकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्रोटीन मतलब जो ये सीक्वेंस है ये बाइंडिंग एफिनिटी प्रोवाइड कराता है CPSF प्रोटीन के लिए। और ये प्रोटीन कैसी है? एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन। जितनी भी प्रोटीन यूज होगी वो सारी एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन होगी, मतलब कि ये न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करेगा अंदर से, है ना। ये बाइंड हो गया इसके साथ, यहाँ पे इस सीक्वेंस के साथ। सेकेंड आएगी आपकी CSTF प्रोटीन, ये बाइंड होगी और CF जिसके दो सब यूनिट है CF1 और CF2। देखो यहाँ पे ये तो बाइंड हो चुकी है। अब CSTF G यूरिच सीक्वेंस पे बाइंड होगी और CF1 और CF2 CA के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रीजन पे बाइंड होगी। ये भी सारी कैसी है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो ये क्या करेगा कि एमआरएनए को यहाँ से इस साइड क्लीव कर देगा, इसको क्या कर देगा? क्लीव कर देगा और यहाँ से रिमूव कर देगा ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो बचा क्या इसके पास? सिर्फ इतना पार्ट बचा यहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब क्या होगा यहाँ पे? एक PAP प्रोटीन एंटर होगी बाय PABP के थ्रू। मतलब PAP मतलब कि देखो दिख रहा है पॉली ए पॉलीमरेज, मतलब कि बहुत सारा पॉली ए ऐड करेगा। किसके थ्रू ऐड हुई? पॉली एडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू ऐड हुई और यहाँ पे बहुत सारा पॉली ए टेल जो है वो बाइंड कराया। पहले स्टूडेंट ओलिगो होता था, ओलिगो टेल मतलब कि आपका 8 to 10, और जब ये एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो ये 50 से 250 के बीच पॉली ए टेल को ऐड करता है। इसका क्या फंक्शन रहा? ये भी एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ी बहुत लाइफ स्पैन इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस से साइटोसोल में एक्सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कैपिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग, और मैं इस वीडियो के आई बटन में ट्रांसक्रिप्शन वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।